everyone. Hello to the YouTube family. Today in our Ranker series, we have Yash Shukla. He is currently pursuing in his degree from Naipar Mohali. And before starting, I would like to request Yash to introduce himself to the audience. Myself, Yash Shukla. I belong to the Himachal Pradesh and have done my graduation from Government Pharmacy College, Kangra. And I have given my GPAT and NIPER JEE exams in final year, and I have scored All India rank 66 and 481 respectively. And I have joined NIPER Mohali under the Department of Natural Products. You scored All India rank 66 in GPAT. Yes, ma'am. आपको वो रैंक पाके बहुत ही खुशी हुई होगी क्योंकि ऐसा हम हमेशा ड्रीम करते हैं कि ऑल इंडिया रैंक अंडर 100 आए, डबल डिजिट रैंक। तो वो खुशी आपको ऑब्वियसली एक मोटिवेशन से आई होगी कि आपको एक प्रेस्टिजियस टैग चाहिए नाइपर का, कि मतलब एक होता है कि हम सबका ड्रीम है, जस्ट लाइक आईआईएम, आईआईटी, हम सब लोग नाइपर को ड्रीम करते ताकि हमारा करियर अच्छा बने, हमें बेस्ट एजुकेशन मिले, बेस्ट मेंटर्स मिले। बट कुछ लोगों को ये चीज़ें समझ नहीं आती कि नाइपर की वैल्यू क्या है। तो आप बीइंग ए नाइपेरियन, आप अगर एक नॉन नाइपेरियन से अपने आप को कंपेयर करें तो आपकी अपॉर्चुनिटीज, एक्सपोजर, इन सबके टर्म्स में आपको क्या बेटर फैसिलिटीज मिल रही है और क्या एडवांटेज मिल रहा है, अगर आप उसको हाईलाइट करना चाहें तो। So, and the foremost first advantage in being NIPER is the competition. कंपटीशन अभी भी खत्म नहीं होता। जब आप वहां पे जाओगे ना और आप इतने लोगों को देखोगे, इतनी अच्छी क्रीम आती है आपके साथ ना, तो आप अभी भी इसी होड़ में लगे रहते हो कि वी हैव टू डू द बेस्ट फॉर फ्यूचर। सबसे पहले तो एक्सपोजर की बात होगी। सेकंड, ऑल दी फैसिलिटीज, चाहे आप बात करो एनएमआर, कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट हो, करोड़ों रुपए का भी इंस्ट्रूमेंट हो, इट इज अवेलेबल एंड वर्किंग, जो कि बहुत कम होता है किसी भी यूनिवर्सिटी में, चाहे कोई भी ले लो। आई हैव फील बिकॉज आई एम डूइंग माय केमिस्ट्री पार्ट ना, तो मैंने बहुत फील किया है ये चीज। Third, basically, is the open campus. It is very beautiful. Like the campus life is too good. I have मतलब मैंने ड्रीम नहीं किया था ऐसे कैंपस में रहने का और ऐसे जीने का, मतलब लिटरली वो ड्रीम कम ट्रू था मेरे लिए। एंड द फोर्थ वन इज बेसिकली we can say study. The study part is very 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 good actually. All the people like from statistics, chemistry, MBA, even MBA, we are all friends. We just focus on study, enjoy, and do the best because we are in the best institute. करेक्ट। मैं इसमें आपके दो बातें जो मेरे को सबसे ज़्यादा खास लगी कि अगर हम लोग सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है अपने कमरे के अंदर, तो हम लोग एक गलत कमरे में हैं। और नाइपर मोहाली के अंदर हमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन मिलता है, बेस्ट लोग आते हैं जो अपने अपने एरियाज और जोन्स में ऑलरेडी रैंक ऑल इंडिया, लाइक आप लोग सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हो, और इंडिया भर के सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को ही सीट मिलती है वहाँ पे। और दूसरा कि जो फैकल्टीज़ है नाइपर की, वो चूजन फैकल्टीज है, वो आज वर्ल्ड लेवल पे compete करती है वहाँ पे। उनको वर्ल्ड लेवल एक्सपीरियंस और आपको वर्ल्ड लेवल इंस्ट्रूमेंट और एक्सेसिबिलिटी, आपके पास रिसोर्सेज की तो कोई कमी नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कॉलेज का को ज़रूर फ़ायदा मिलता है। वो आपने एक स्ट्रगल किया है, उसके लिए आपने ऑब्वियसली एम किया है, तो एम बहुत क्लियर रखना ज़रूरी है कि हमें खास कब मिलेगा, जब हम खास बनेंगे। तो Yes, यस। ma'am. तो आपने क्योंकि फार्मामाइंड्स के थ्रू आपने इनरोलमेंट करा, आप उनके स्टूडेंट रहे हुए हैं, तो हाउ फार्मामाइंड हेल्प यू, लाइक इन टर्म्स ऑफ एनी काइंड ऑफ, अगर आपको एग्जांपल देना चाहो अपनी जर्नी में से कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको अच्छा लगा था कि आप एक फार्मामाइंड्स के स्टूडेंट हो। The basic thing जो मैं फार्मा माइंस में बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ इज अफोर्डेबिलिटी ऑफ द कोर्सेज। मतलब अगर कोई बच्चा है जिसको अभी पढ़ना है और फाइनेंशियली उसका बहुत मतलब ऐसा है, तो उसके लिए फार्मा बेस्ट है बिकॉज पढ़ाई एक नंबर है। पढ़ाई में कोई भी ऐसा नहीं कि बोल सके कि फार्मा कहीं पीछे है। जब मैंने फर्स्ट टाइम मतलब मेरी फर्स्ट कोचिंग और लास्ट कोचिंग फार्मा ही है, मैंने और कहीं नहीं देखा था। आई वाज लाइक फार्मा ही करना है मेरे को, क्योंकि यहाँ पे बेस्ट टीचर्स हैं। आकाश सर और बहुत सारे जितने भी टीचर्स है, सब सबसे पढ़ा है मैंने, मतलब एवरीथिंग, मतलब ए टू जेड सब पढ़ा दिया मेरे को। और एंड थर्ड थिंग इज द पारा माइंड्स में मैंने देखा है क्वेश्चन सीरीज बहुत अच्छी आती है, मतलब बहुत बहुत अच्छी सीरीज है, चाहे वो एम टेस्ट सीरीज हो, चाहे वो सब्जेक्ट वाइज सीरीज हो। मतलब मतलब आकाश सर और दीपाल सर खुद प्रमोट करते थे कि पढ़ो और क्वेश्चंस करो। टेस्ट सीरीज को खुद फोन करके बोलते थे कि चलो टेस्ट करो, अगर अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है तो पूरा रिकॉर्ड रखते थे कि कौन अच्छे से कर रहा है कौन नहीं कर रहा। मोटिवेशन पूरी रहती थी हमेशा कि हाँ अच्छे से करना है, क्योंकि जब आपको एक मोटिवेशन मिलती है ना एक अच्छे से कि भी तुम कर सकते हो, तो एक अलग ही फील आती है। और मतलब बेस्ट था, मतलब मेरे लिए तो फार्म माइंड्स ने बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स निकाले हैं जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता मैं कर सकता अगर बाई चांस फार्म माइंड ज्वाइन नहीं करता।
करेक्ट। अब ऑब्वियसली आपने जैसे कहा कि हम बच्चे की परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हैं पर्सनल लेवल पे। आप लोगों के लिए अवेलेबल होते हैं फार्माइंड्स के फैकल्टीज, तो यस वो तो फायदा है ही। बट अक्सर आपने जब खुद से भी आप, क्योंकि सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी, मैं खुद भी यही मानती हूँ कि बच्चे की खुद की मेहनत भी होती है, काफ़ी खुद से सेल्फ मोटिवेशन की काफ़ी ज़रूरत होती है। आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बाहर से लोग आपको मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपके अंदर एक होता है ना, ज़ील नहीं होती कि नहीं हमें कुछ करके दिखाना है, तब तक तो चीज़ें इम्पॉसिबल होती है। तो आप जब प्रिपेयर कर रहे थे तो आपके साथ ऐसा अक्सर हुआ होगा कि आपके टेस्ट सीरीज में मार्क्स कम आ रहे हैं, आप कभी कभी आपका पढ़ने का मूड नहीं हो रहा हो, या फिर एक ऐसा होता है कि आपको लग रहा है कि आप कुछ कम कर रहे हो लोगों से, डीमोटिवेशन वाला स्टेट। तो वो टाइप का सिचुएशन आपने कैसे हैंडल करा? बिकॉज अक्सर बच्चे बोलते हैं कि मैम हमसे पढ़ाई नहीं हो रही, हमको नहीं लगता हमसे होगा, आप हमें दूसरे ऑप्शन बताओ, हमसे नाइपर नहीं होने वाला, हमें आप दूसरे ऑप्शन बताओ। तो ये टाइप का फीलिंग अक्सर आता है कम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। तो अगर आप कुछ अपना तरीका बताओगे कि कैसे आपने उस स्टेट ऑफ माइंड को ठीक करा अपने। फर्स्टली तो मैं मेरा सबसे पहला कॉम्पिटिटिव एग्जाम था लाइफ का, तो मेरे लिए तो ये बहुत मुश्किल सिचुएशन थी हैंडल करना। और मैं तो समझ भी नहीं पाता कि स्टार्ट कैसे करूं। स्टार्टिंग में तो ये प्रॉब्लम आती है कि आप स्टार्ट कैसे करूं, वही सबसे बड़ा इशू होता है। हाँ हाँ। एक बार स्टार्ट हो तो फिर बंदा थोड़ा ट्रैक में आता भी है। बीच बीच में बहुत थॉट्स आते थे कि मैं पढ़ तो रहा हूँ बट अगर रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, आया तो कितना आएगा। मैं नाइपर में हूँ, मैं तो मेरा स्टार्टिंग में नाइपर ही गोल था। आई वाज लाइक नाइपर मोहाली ही जाना है मेरे को, मेरा क्लियर था गोल ये। तो मैं उस हिसाब से मेहनत कर रहा था। एंड चीजें बहुत सारी ऐसे होती है ना, जीपैट लेट हुआ, नाइपर भी साथ में ही हो गया, फिर रिजल्ट आया, बहुत कुछ हुआ। बट एक चीज होती है कंसिस्टेंसी, वो बहुत मुश्किल होती है मेंटेन करना, और वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। और जो प्रेशर आता है ना बीच में, जैसे मैं फादर कॉल करता था कि पापा मेहनत तो कर रहा हूँ पर मुझे लगता है कि रिजल्ट आएगा नहीं आएगा। पापा ये बोलते थे कि तू मेहनत कर, बस मेहनत कर, रिजल्ट की टेंशन मत ले, मेहनत करके रिजल्ट तो आएगा ही, ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो ये सब चीजें होती थी। और प्रेशर तो इन द सेंस फील होता ही है। अब वो एक हर एक पर्सन का इंडिविजुअल है कितना फील करता है, मैंने भी फील किया था। और उससे निकलना और कंसिस्टेंसी मेंटेन करना इज द की, मतलब और कुछ नहीं। क्वेश्चन सॉल्व करो, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो, और प्रेशर आए तो पेरेंट्स से बात करो, बस और कुछ नहीं, और हो जाता है। मतलब इसमें मेरे करेक्ट। को नहीं लगा। मैं भी यही मानती हूँ कि जो लगातार रेस में बने रहते हैं ना, वो जो लोग रेस को छोड़ देते हैं ना, उनसे तो आगे ही निकलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम लोग फॉर एग्जांपल रैंक 1 का गोल रखेंगे ना, तो हमें अंडर AIR 100 तो आ ही जाएगा। तो गोल कभी भी छोटा मत रखो, बड़ा ही रखो। यस। बिल्कुल आप अक्सर बच्चों को और एक प्रॉब्लम रहती है कि ये फॉर एग्जांपल मेडिसिनल केमिस्ट्री से बच्चे डरते हैं, तो कोग्नोसी से कभी कभी कुछ बच्चे डरते हैं। तो जो वीक सब्जेक्ट उनको लगता है ना, वो उसको टच ही नहीं करते। वो सिर्फ जो उनका फेवरेट सब्जेक्ट है, जिसमें उनके मार्क्स आ रहे हैं, उस पर फोकस करते हैं। तो ऐसा कोई वीक सब्जेक्ट आपका होगा और आपने उसको कैसे डील करा? एक्चुअली मेरे से उल्टा था। मेरा जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था ना, वो भी मेरी जर्नी में वीक हो गया। एक्चुअली मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, अच्छा। बट विद टाइम मैं रिवीजन बहुत, मतलब मैं रिवीजन में बहुत कच्चा था। मैं रिवीजन फॉलो नहीं करता था, फॉलो प्रॉपर। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवीजन मांगती है, क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होते थे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और मेडिसिनल केमिस्ट्री दोनों ही मेरे, मतलब बोल सकते हैं कि बहुत इरिटेटिंग पार्ट्स होते थे करना, मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था करना। बट सर बताते थे कि जब भी इकोलॉजी करो साथ में मेडिसिन केमिस्ट्री करो, कर। हमेशा। हम्म। मतलब कभी ऐसा स्किप मत करना, जब भी इकोलॉजी कोई भी पार्ट उठा रहे फार्माकोलॉजी का, डू केमिस्ट्री केमिस्ट्री। और यही चीज मैं फॉलो करता था। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वीडियोस देखता था मैम की, बहुत अच्छी वीडियोस होती थी, मैंने सारी वीडियोस देख डाली थी। फोकस, मतलब कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो ही हो पाता है, रट्टा नहीं बसता। मतलब देयर इज नो लाइक क्राइमिंग इन दिस थिंग, पढ़ना पड़ेगा प्रॉपर। और मैंने ये फॉलो किया था। मुश्किल होता है बट ये होता है कि बस कंसिस्टेंसी वाले सीन है ना, कि मतलब करते रहो करते रहो करते रहो। पहले तो रिजल्ट नहीं आ रहा था मेरा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं हो पाई थी मेरे से, मेरे को लगता था कि अब छोड़ देता हूँ। हाँ। पर आई वाज लाइक कि मेजर सब्जेक्ट है, नहीं छोड़ सकता, करना पड़ेगा अच्छे से, प्रॉपर फॉलो अप करता था उसको। तो मेरे लिए केमिस्ट्री पार्ट वाज द, लाइक सबकी तरह केमिस्ट्री मुश्किल था मेरे लिए। तो मेरे को जो अब तक समझ आया है कि आपने कोई भी सब्जेक्ट को छोड़ा नहीं, आपने कोशिश करते रहे। आप रिवीजन पे आपने ध्यान दिया, कंसिस्टेंटली आप रिवीजन दिए, आपने MCQ लगाए, और वही आपके लिए सबसे ज़्यादा गोल चेंजर हुआ है। लाइक वही आपके लिए अच्छे रिजल्ट लेके आया है। और ये बात मैं भी मानती हूँ कि जो बच्चे रिवीजन करते हैं ना, वो आराम से कंसिस्टेंटली, रिवीजन इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग, मतलब उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। तो मेरे को आप ये बताओ कि कभी कभी आपने नाइपर के जो स्टूडेंट्स रहे होंगे उनसे गाइडेंस ली होगी कि कैसे करना है, क्या करना है।
तो फारामाइंड्स के फैकल्टी भी नाइपेरियन है, लेकिन आपको लगता है कि उनसे कभी आप गाइड लेते हो नाइपर वाले स्टूडेंट्स से, तो वो एक आपके लिए कुछ एक अलग एक्सपीरियंस बताते हैं, अलग तरीके से आपको वो कुछ मोटिवेट करते हैं। वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप नाइपर के जो उन्होंने ऑलरेडी ट्रैक क्लियर कर लिया है उनसे गाइडेंस लिया तो आपको कुछ फ़ायदा हुआ, ऐसा कुछ आपका एक्सपीरियंस? बेसिकली वो एक ना जिसने जर्नी झेली है ना, उसको पता होता है कैसे करना होता है। तो यही है, जैसे अगर मैं किसी ऐसे बंदे से पूछूँ या फिर मुझसे पूछा अगर नाइपेरियन मूवी कैसे पढ़ा था, तो मैं यही बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा और कंसिस्टेंटली बहुत एक लेवल तक पढ़ना पड़ता है। नॉर्मली क्या होता है, लोग क्वालिफिकेशन के लिए पढ़ते हैं। देयर इज नो लाइक नथिंग लाइक क्वालिफिकेशन। पढ़ो पढ़ो तो हमेशा फर्स्ट के लिए पढ़ो, बाकी रिजल्ट पे ध्यान मत दो। करेक्ट, करेक्ट। दूसरी बात, नाइपर के लिए जो पहुंचने के बाद भी जो फीलिंग होती है कि भाई अभी भी हम करना है, मतलब अभी भी बहुत कुछ है करने को, हम्म। वो एक मेंटेलिटी तभी बनेगी जब नाइपर पहुंचोगे। उससे पहले नहीं होता। और नाइपर वाले लोगों से पूछोगे जिन्होंने नाइपर निकाला है, तो दे विल गिव यू अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ देयर ओन, जो कि एक नॉन नाइपेरियन नहीं कर सकता। मतलब ऑब्वियस सी बात है, वो चीज़ वो लैक करते हैं तभी तो वहां नहीं पहुंचे, वो वाला सीन होता है। प्लस नाइपर नाइपर के लिए वैसे तो मैंने हमेशा फोकस फार्मा माइंड्स भी किया, और मैंने मेरे वैसे कोई सीनियर था जिससे मैं पूछूं, पर मेरे दिमाग में एक क्लियर था। एक सर थे मेरे जो पीयू में थे, ओके। एंड ही वाज लाइक कि अगर मेरे से हो पाता तो मैं नाइपर जरूर जाता। ऑल्दो वो अच्छे इंस्टीट्यूट में थे, पीयू इज नॉट लाइक करेक्ट। इंस्टीट्यूट लाइक, बट ही वाज ड्रीमिंग फॉर नाइपर मोहाली। तो हम्म। उससे मुझे रियलाइज हुआ कि नाइपर मोहाली की क्या वैल्यू है, जो पीयू मतलब ऐसे अच्छे इंस्टीट्यूट में होने के बाद भी नाइपर मोहाली के लिए एम करते हैं। तो वो एक मोटिवेशन थी कि कुछ भी हो जाए नाइपर मोहाली ही जाना है। ओके, देखो जीपेट क्या है कि एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है, तो आप एमसीक्यू के टाइम पे आपको अक्सर ऐसे क्वेश्चन आए होंगे जो आपने प्रिपेयर नहीं करे होंगे, आपको उनका नॉलेज नहीं रहा होगा, या फिर कुछ क्वेश्चन जो आपको लगता है कि ये तो सही जाना चाहिए था, ये कैसे गलत चला गया। तो ये सब एमसीक्यू सॉल्व करते टाइम आपने क्या चीज़ें खास ध्यान रखी जो आपकी प्रिपरेशन में बोलते हैं ना प्लस 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 करती गई रिजल्ट्स को? एमसीक्यूज तो मतलब एमसीक्यू सबसे मेन चीज है, सबसे मेन चीज एमसीक्यू सॉल्विंग ही है। जितने हो सके, अगर आप सिलेबस नहीं भी कर रहे हो एक टाइम पे, आपको लग रहा है कि यार अब पढ़ा नहीं जा रहा है, तो एमसीक्यू करो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है एमसीक्यू करो, उसका आंसर देखो, नहीं आ रहा है ना तो उसके रीजनिंग देखो क्या है। और याद रखो कि इसका बेसिकली रिवीजन नहीं हो रही है एमसीक्यू। हाँ। अगर आ रहा है तो अच्छा है, नहीं भी आ रहा है तो उसका रीजन। मैं तभी एक बुक थी इनामदार इनामदार और अपने पारामाइंड्स केमिस्ट्री, ये दो सॉल्व करता था। इनकी रीजनिंग देखता था कि पारामाइंड्स ने रीजनिंग भी रखना स्टार्ट कर दी थी। जैसे क्वेश्चन किया नहीं समझ आ रहा है, टेस्ट खत्म करने के बाद उसके आंसर्स देख लो और उसको सॉल्व कर लो। तो क्वेश्चन प्लस रीजनिंग प्लस रिवीजन दोनों होती थी साथ में। तो उस मतलब बेसिकली एमसीक्यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट टू सॉल्व, और उसने मेरी रैंक लाई है। मैं आज भी ये बोलता हूँ कि पढ़ने सिर्फ पढ़ने से नहीं हो पाएगा। पढ़ता हर कोई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एमसीक्यू इतने कर लो कि वो तुम्हारे लिए नॉर्मल हो जाए। मतलब करते रहो प्रैक्टिस एमसीक्यू ओनली। मतलब ऐसा भी हुआ होगा कि रिजल्ट एग्जाम के टाइम पे आपको एक अदर एमसीक्यू ऐसा मिला होगा कि ये तो मैंने किया हुआ है, और उसमें जो चार यस। मार्क आया है वो सबसे ज्यादा खुशी देता है कि ये तो चार, मतलब बाकी मार्क्स एक तरफ और वो चार मार्क एक तरफ वाली फीलिंग अलग होती है। तो ऐसा हुआ था। मेरे को आप ये बताओ कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, होते हैं कि जिन्होंने अब तक उतनी खास प्रिपरेशन शुरू नहीं करी और अभी उन लोगों में वो कोई मोटिवेशन भी नहीं है और उम्मीद भी नहीं है एक्चुअली में मन के अंदर कि हो जाएगा नाइपर, मतलब वो अब वो कोशिश करने से डर रहे इन शॉर्ट। तो आप उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहते हो जिनको ऐसा लगता है कि उनकी अभी 10% या 20% ही प्रिपरेशन हुई है और अभी 3 महीने में समझो नाइपर है, तो? ऐसे तो मैं भी लेट प्रिपरेशन वाला ही था, मैं ही नहीं अच्छा। बोलूंगा। पर ये कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि बिलीव करना खुद पे। ऐसा होता है जब 3 महीने रह जाते हैं, तो एक साल वाला भी यही सोचता है कि यार 3 महीने रह गए हैं, रिवीजन मैंने प्रॉपर करी नहीं है, मैं कैसे करूंगा। तो उस पॉइंट पे ना सिर्फ ये चीज ध्यान रखनी होती है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे हाथ में क्या है, पढ़ना। हम्म। पढ़ो पढ़ो। मतलब मैं फादर से भी यही पूछता था कि अगर मान लो नहीं हुआ, पापा भी यही बोलते थे, बेटा रिजल्ट पे ध्यान मत दे, सिर्फ फोकस कर पढ़ाई करने पे, क्योंकि वही तेरे हाथ में है। और पहली बात तो कॉलेज भी साथ देना चाहिए इसमें। मतलब मेरा कॉलेज लिटरली 8 सेम में मेरे को बिल्कुल ही नहीं, मतलब हमें नहीं बुलाते थे, और वो खुद बोलते थे बेटा पढ़ो। तो वो भी बहुत अच्छा पॉइंट था हमारे लिए, जिसने हमारे को बहुत बूस्ट किया। प्लस लेट प्रिपरेशन में कुछ नहीं होता मैम, पॉइंट इज दैट कि पर डे आपको आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे। जो एक साल पहले से स्टार्ट कर रहा है वो पर डे उतने आवर्स देता हुआ आपको ज्यादा देने पड़ेंगे। बस पढ़ना पड़ेगा, लेट प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो अगर आप थोड़े अवेयर हो तो एक साल पे स्टार्ट कर लो, दैट्स द बेस्ट थिंग। नहीं भी किया तो इट इज नेवर लेट। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, जिस भी टाइम स्टार्ट कर रहे हो,
करो, फोकसली पढ़ो, उतना टाइम ज्यादा दो, टारगेट स्टडी करो। 8 से कुछ नहीं होता है, कुछ लोग 6 घंटे में भी 9 घंटे वाली पढ़ाई कर लेते हैं, कुछ 9 घंटे में करते हैं, डिफरेंट करेक्ट। डिफरेंट होता है। हाँ हाँ हाँ। बट द पॉइंट इज टारगेट स्टडी करो, पर डे के हिसाब से करो, पर वीक के हिसाब से करो, पर महीने के हिसाब से करो, छोटे छोटे करो। यश। हाँ ओके। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि अब जो जूनियर्स के लिए आप अब अक्सर प्रिपरेशन करते समय आपको एक गुरु मंत्र पता चलता है कि ये मुझे पहले पता चल जाता तो क्या, वो गुरु मंत्र अगर आप कोई अपने जूनियर्स के लिए देना चाहते हो तो? सबसे पहला गुरु मंत्र तो ये कि फार्मा माइंड्स को ज्वाइन करो, क्योंकि मेरे को थैंक मेरा सबसे फेवरेट है वो। ठीक है। सेकंड इज कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो, मेरे लिए तो वो गुरु मंत्र ही है, हमेशा जिंदगी भर रहेगा, क्योंकि मैंने देख लिया कितना बड़ा फायदा होता है उसका। थर्ड थर्ड इज बेसिकली सीनियर्स से बात करो, सीनियर्स का एक्सपोजर लो। अगर आपके बहुत अच्छे सीनियर्स हैं जिन्होंने करा हुआ है, उनसे पूछो। लोग नॉर्मली क्या करते हैं, सीनियर से पूछते ही नहीं, हेजिटेशन की वजह से या फिर कुछ भी वजह से, और वहां पे वो लैग कर जाते हैं कि जो हमने गलती करी है कहीं भी किसी पॉइंट, मान लो हम गधों की तरह पढ़ते रह गए और वो स्मार्ट वे में नहीं पढ़े और हम वो आगे ट्रांसफर कर दिए, तो फिर कोई फायदा नहीं है ना उस चीज का। तो वो चीज करो। फोर्थ इज पढ़ो, द हाँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, और रोज पढ़ो। 4-5 महीने के लिए सेक्रीफाइस कर दो सोशल लाइफ को, कुछ नहीं होता है। जब वो चीज अचीव होगी तो लोग आपको कांग्रेट्स करेंगे और आप उस टाइम फील करोगे हाँ इट वॉज वर्थ इट एट दैट मोमेंट कि मैंने पढ़ा। नहीं नहीं, आपने जो बातें कही वो एकदम, मतलब मैं तो 100% अग्री करती हूँ, बिकॉज ये जो मेरे को कभी कोई पूछता है तो मैं भी एग्जैक्ट ऑलमोस्ट कॉपी पेस्ट वाली ही एडवाइजेस देती हूँ, बिकॉज आई थिंक सब जिन्होंने नाइपर क्रैक किया उनके एक्सपीरियंसेस कहीं ना कहीं सेम है कि उन्होंने मेहनत नहीं करी है, कंसिस्टेंटली पढ़ाई करी है, और फिर उनको अब वैल्यू है वो चीज़ की। बिकॉज आप लोगों को एक्सपीरियंस होता होगा कि आप लोग कॉर्पोरेट रेडी हो, आपके पैकेजेस नाइपर में जाते ही नॉर्मल फार्मा वालों से बहुत बहुत एक्सपोनेंशियली है। अब मेरे को ही पता नहीं, बात है कि 12,000 15,000 की जॉब मिलती है फार्मस बाहर नॉन नाइपेरियंस को स्टार्टिंग के अंदर, एंड हमें यहाँ पे डबल ट्रिपल या 4 टाइम्स 5 टाइम्स, या आई डोंट थिंक कितना एक्सपोनेंशियल 10 टाइम्स का भी पैकेज ऑफर मिलता है, क्योंकि हम लोग कॉर्पोरेट रेडी होते हैं। इंडस्ट्री को हम पे बिलीव है कि हमने अच्छे से इंस्ट्रूमेंट हैंडल करे हुए हैं, हमें वर्ल्ड क्लास टीचर्स ने पढ़ाया हुआ है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमारे करियर को फ्रेम करता है नाइपर। तो जो आप पढ़ाई कर रहे हो वो आप आगे की पूरी जिंदगी के लिए कर रहे हो। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देगा बहुत ही कम फीस के अंदर। लाइक आज यस। हमारी जो फीस है वो तो नेग्लिजिबल जैसे बोल सकते हैं, इवन एमबीए की ही क्यों ना बोले, लोग बहुत कुछ पे करते हैं, लोन पे पढ़ाई करते हैं। टचवुड नाइपर ऑफर्स वेरी वेरी गुड फी स्ट्रक्चर, स्टाइपेंड स्ट्रक्चर्स फॉर एमएस स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स, अच्छी फैसिलिटी। तो यस ऑफ कोर्स नाइपर कंसिस्टेंटली पढ़ाई करो, यश के जैसे सारे जूनियर्स, एंड अच्छे से रैंक लेके आओ। थैंक यू वेरी मच यश फॉर योर टाइम, इट वॉज प्लेजर मीटिंग यू, एंड आई होप आपकी जूनियर्स बात सुने, बिकॉज मैं भी चाहती हूँ मोर एंड मोर बेटर पीपल नाइपर को ज्वाइन करें और अपना करियर बनाए। थैंक यू वेरी मच। Thank you.